गांव डाड़ी लेशम के दोनों रास्ते को रोका गया है। शमशान घाट के चारों तरफ लोगों का पहरा है। लोग कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार होने ही नहीं देंगे। मनीषा के अंतिम संस्कार को लेकर के लोगों का विरोध प्रदर्शन आप देखिए जरा। लोग कह रहे हैं अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे जब तक पूर्णतः न्याय नहीं मिल जाता है। गांव के लोग अभी भी असंतुष्ट हैं और इस बीच लोगों का प्रदर्शन देखिए, सड़क को जाम कर दिया गया है, चक्का जाम किया गया है। यहां पर लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में ग्रामीण आक्रोशित है। बढ़ेंगे आगे। लोहारू से खबर मिल रही है, मनीषा केस की गुत्थी सुलझ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही ये गुत्थी सुलझी है। डिगावा मंडी विश्राम घर में धरना समाप्त हो गया है। रात 1 बजे धरना समाप्त होने का ऐलान किया गया और धरना कमेटी और मनीषा के पिता रिपोर्ट से संतुष्ट हुए। कहीं ना कहीं बहुचर्चित मनीषा की मौत मामले में गुत्थी सुलझ गई है। पीजीआई रोहतक से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद धरना कमेटी और मनीषा के पिता ने धरना समाप्त करने का ऐलान किया। कहा कि आज ही मनीषा का अंतिम संस्कार होगा। धरना कमेटी ने प्रदेश के लोगों का आंदोलन में सहयोग करने पर आभार जताया है। डिगावा मंडी विश्राम घर में रात 1 के करीब यह मीटिंग चली और मीटिंग के फैसले के बाद प्रशासन की तरफ से लोहारू एसडीएम मनोज दलाल और धरना कमेटी के सदस्य और मनीषा के पिता ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी सूचना दी कि आंदोलन समाप्त कर रहे हैं। मर्डर की टाइमलाइन जरा देखिए। मनीषा नर्सिंग कॉलेज के लिए 11 अगस्त को निकलती है। 11 अगस्त को ही पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की है। 12 अगस्त को मनीषा का कोई सुराग नहीं मिला तो परिजन परेशान हो गए। पुलिस पर गंभीरता नहीं दिखाने के आरोप 12 अगस्त को ही लगाए गए। घर वाले कह रहे थे पुलिस इसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। 13 अगस्त को सिंघानी गांव के खेतों में मनीषा का शव मिला। 13 अगस्त को ही परिजनों ने रोड जाम करके 4 घंटे प्रदर्शन किया। मौके पर परिजनों ने सिविल अस्पताल में धरना दे दिया। 14 अगस्त को परिजनों का शव लेने से इनकार है। अब ग्रामीण भी शव लेने से इनकार कर रहे हैं, अंतिम संस्कार से इनकार कर रहे हैं। 14 अगस्त को पुलिस ने जांच के लिए 6 टीमें गठित की। 14 अगस्त को ही मनीषा के शव का पोस्टमार्टम हुआ। 15 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि की गई। परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की 15 अगस्त को ही, क्योंकि परिजन तो असंतुष्ट थे और अभी ग्रामीण भी असंतुष्ट है। 16 अगस्त में देखिए, 16 अगस्त को क्या होता है, सीएम सैनी भिवानी एसपी को हटा देते हैं। कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया इस मामले में। पूरी तरह से अनियमितता, लापरवाही बरती गई है जांच में। रोहतक पीजीआई में दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया 16 अगस्त को। 16 अगस्त को ही डॉक्टर्स के पैनल ने रेप की पुष्टि नहीं की। यह ध्यान देने वाली बात है। 17 अगस्त को सीएम सैनी ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सार्वजनिक तौर पर सीएम ने कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, चाहे कोई भी हो। 17 अगस्त को परिजनों का धरना जारी रहा। इस बीच परिजन लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे। 17 अगस्त को मंत्री श्रुति चौधरी का बयान आता है। श्रुति चौधरी ने आश्वासन दिया परिजनों को, लोगों को। 18 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं होती है और जो जानकारी मिलती है उसमें कहा गया है कि शरीर में जहर मिला है, विषाक्त पदार्थ मिले। जांच रिपोर्ट के बाद परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया है 18 अगस्त को। हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है वो सारे समाज को इकट्ठा देख करके और अपने भविष्य, अपने हित में ही लिया है जो भी फैसला लिया कमेटी ने। और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ, मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है। हम उनके काम से संतुष्ट हैं। दूसरी एक अपील भी हम करेंगे। अपील से पहले हम आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि आज का जो घटनाक्रम रहा है उसमें जिस तरह की जो रिपोर्ट्स हमारी आई थी डॉक्टर्स के द्वारा, उनकी सत्यता की जांच करने के लिए और उसमें अपने आप को सारी चीज़ें समझने के लिए हमने कमेटी के लोगों को भेजा था वहाँ।
कुछ परिवार के लोग हमारे डीएसपी साहब के नेतृत्व में वहाँ पहुँचे थे और डॉक्टर्स के साथ उनकी बहुत लंबी तफसील से बातचीत हुई है, जिसमें ये सिद्ध हुआ कि बेटी के शरीर में पॉइजन मिला है। कोई ऐसी चीज़ भी उनके गले के ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि उसको काटा गया हो। उन्होंने ये साबित किया डॉक्टर्स ने के अनुसार कि वो किसी जानवर के द्वारा खाया गया है। तो इस तरह से जो एक नोट मिला था उसकी फसल जांच हुई, उसमें भी ये पाएगा कि बेटी की बढ़ेंगे आगे। रोहतक से खबर मिल रही है मनीषा केस में बड़ा खुलासा। पीजीआई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में जहर मिला है। पीजीआई के एमएस डॉक्टर कुंदन मित्तल ने पुष्टि की है। शरीर पर संघर्ष के भी निशान नहीं मिले हैं। भिवानी और रोहतक 2 जगह पोस्टमार्टम हुआ है और दोनों में ऐसा कुछ नहीं मिला। अभी कुछ और रिपोर्ट आनी बाकी है। अभी तो पीजीआई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि नहीं है। परिजनों की असंतुष्टि के बाद पीजीआई में भी यहां पर पोस्टमार्टम कराई गई, लेकिन पीजीआई के पोस्टमार्टम में भी ये कहा जा रहा है कि कोई रेप की इसमें निशान नहीं है, कोई संघर्ष के निशान नहीं है, रेप की पुष्टि नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में जहर मिला है और उसके बाद चालू कर दें। भिवानी में प्रख्यात स्कूल टीचर मनीषा हत्याकांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। रोहतक पीजीआई में हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ डॉक्टर कुंदन हमारे साथ है। सर, रेप की पुष्टि नहीं हुई है, 2 बार पोस्टमार्टम हुआ है, भिवानी में भी हुआ है और रोहतक में भी हुआ है। यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? देखिए, जो टेस्ट सैंपल भिवानी से भेजे गए थे, हमने भेजे थे, कुछ टेस्टों की रिपोर्ट आ गई है। जो मृतक है उसके जो टुकड़े भेजे गए थे, स्वैब भेजे गए थे, उसमें कोई सीमेन और इंजरी के निशान नहीं मिले वहाँ पे। बाकी बाल वगैरह टेस्ट के लिए भेजेंगे, उसके डीएनए टेस्ट होते हैं, तो वो एक रिपोर्ट अब आएगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जो देखने से, जो एग्जामिन करने से जो सीमेन देखते हैं, वो ऐसा है, कोई स्ट्रगल मार्क भी नहीं थे बॉडी पे। तो पुष्टि हुई कि जहर खाने से मौत हुई। देखिए, इसके सैंपल भेजे गए थे, उसके लिए ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग उसके रिपोर्ट में आ गया है। अब वो काफ़ी है उसके लिए, तो बॉडी में आया, क्योंकि वो गुर्दे में, लीवर में, सब जगह टुकड़े भेजे गए थे। तो नेचुरल बालों को टेस्ट में कोई तेजाब नहीं आया, कोई पेट्रोलियम, कोई केरोसिन, कुछ भी नहीं आया। हाई प्रोफाइल मामला है, मुख्यमंत्री खुद इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो अभी फाइनल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या आया है, दर्शक जानना चाहते हैं। जो हमारे पास अब तक की रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मोट आ जाएगी कि ये जानने के लिए भी ये जिंदा रहने के टाइम थे या मरने के बाद निशान लगे। बाकी हड्डियां उसकी इरेगुलर थी, तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लगा। ये भी बताया गया है कि धारदार हथियार से भी हत्या की गई है, क्योंकि गला भी रेता गया है। वो उसमें धारदार हथियार की कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तो ये थे डॉक्टर कुंदन मित्तल। इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो आशंका जताई जा रही थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कुछ एक रिपोर्टें और आनी बाकी है, लेकिन स्थिति स्पष्ट हो गई है। न ही तो मनीषा का रेप हुआ है, मनीषा ने जहर खाकर आत्महत्या की है। अब ये पुलिस जांच करेगी। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।